हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चल रहा है, ठीक है। और जस्ट हमने कल इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। किसका? हमने सीखा था कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। क्या सीखा था कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। फिर हमने उसके बाद बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने कल सीखी थी और उन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो आज जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैक्सिमम कल हो चुके हैं, ठीक है। बट आज कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल सकते हो या थ्योरम्स बोल सकते हो रिलेटेड टू कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो हमारा बाकी है, वो हमें करना है, ठीक है। तो सबसे पहली थ्योरम मैंने लिखी है कि अगर आपको मिलता है A इंटू बी यूनियन सी दैट इज इक्वल टू A इंटू बी यूनियन A इंटू सी। सेम एज इट इज अगर इंटरसेक्शन मिलता है तो दैट बिकम, सिर्फ यूनियन की जगह इंटरसेक्शन लगा दो, तो A इंटू बी इंटरसेक्शन सी दैट इज इक्वल टू A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, आगे फर्दर क्वेश्चंस में हम इनको यूज भी करेंगे, ठीक है। बट अभी क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हम इनको प्रूव करना सीखते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूव करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आता है तो इट मीन्स आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। तो उसी की बात करते हैं, ठीक है। एक करवाऊंगा दोनों में से, दूसरा आप अपने आप कर सकते हो। जस्ट सिंपल सा है भाई, यूनियन की जगह मुझे इंटरसेक्शन ही तो लगाना है। इंटरसेक्शन को हम एंड बोलते हैं, यूनियन को और बोलते हैं, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, वही जो हम सेट्स में करते थे। सेट्स में क्या करते थे, हमें एक साइड गिवन होती थी, जैसे मान लो यही वाली साइड होती थी। हम क्या करते थे कि मान लो मुझे A इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो हम क्या करते थे कि x बिलोंग्स टू A एज्यूम करते थे, फिर हम लास्ट में कर देते कि x जो है B को बिलोंग करता है। ऐसा करता है तो A इज ए सबसेट ऑफ B बोल देते हैं। सेम एज इट इज फिर रिवर्स प्रोसेस करते हैं, यानी इसी प्रोसेस को यहाँ से यहाँ करते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू B है, देन हमने पता किया कि x ऑल्सो बिलोंग्स टू A, तो देयर इज B इज ए सबसेट ऑफ A। ये कब होता है कि A B का सबसेट है, B A का सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है व्हेन A इज इक्वल टू B। ये हमने पढ़ा था, implies that this is only possible when A is equal to B। तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ करना है, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे मेरे पास सेट होता था जिनके एलिमेंट सिंगल होते थे, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नहीं होते थे। बट जब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होती है तो जो मेरे एलिमेंट होते हैं वो मेरे किस फॉर्म में होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने कल सीखा था कि कोई दो सेट है, उनका अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो हम कैसे करते थे। मान लो A मेरा 1,2 है, सेट B है मेरा 3, तो हम क्या निकालते थे, अगर मुझे A इंटू बी निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, दैट बिलोंग्स टू 1 की पेयर बनाता हूँ 3 के साथ, फिर 1 का पेयर 2 का पेयर बनाऊंगा 3 के साथ। दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी, ठीक है। A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट है वो किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो यहाँ पे जो मैं ये एलिमेंट लूंगा x, वो क्या होना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। यानी मैं कैसे ज्यूम करूंगा, मैं करूंगा कि लेट A, B बिलोंग्स टू A इंटू बी यूनियन C। इसको ऐसे करेंगे, एलिमेंट जहां x होता है वहां A, B होगा। आगे का प्रोसेस सबको पता है। अब मुझे पता है जब मैं A इंटू बी निकालता हूं तो मेरा पहला एलिमेंट हमेशा किसको बिलोंग करता है, पहले सेट को, और दूसरा एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, दूसरे सेट को। तो यहाँ मैंने बोला A इंटू बी, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स मैंने लिए A B, ठीक है, वो किसको बिलोंग करते हैं, A इंटू बी यूनियन C को। इट मीन्स पहला एलिमेंट बिलोंग करेगा पहले सेट को और दूसरा दूसरे सेट को, एंड B बिलोंग्स टू B यूनियन C, ठीक है भाई। इतना होने के बाद इसको अलग करते हैं, ये एज इट इज लिखा रहने देता हूँ, A बिलोंग्स टू A, एंड इसको क्या लिखते हैं हम, बीच में क्या है, यूनियन मतलब और, तो B बिलोंग्स टू B और B बिलोंग्स टू C, यानी या तो B किस में होगा, B में होगा या C में होगा। तो अब ये देखा कि ये और ये कंपलसरी कंडीशन है, पूरी कंडीशन कंपलसरी, बट इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। तो क्या मैं इसको अलग अलग भी कर सकता हूँ, इसका मतलब सिंपल सा है कि इसको एक बार मैं इसके साथ लिख देता हूँ और फिर इसको इसके साथ। जब मैं इसको इसके साथ लिखूंगा दैट बिकम A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, और बीच में और रहेगा, फिर से क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू C, ठीक है। ठीक है, इसको समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हो कि भाई हमने क्या किया, x इंटू वाई प्लस जेड मुझे लिखा हुआ था, तो मैंने एज इट इज यानी x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड लिख दिया, ठीक है, x इंटू जेड लिख दिया, ठीक है। अब करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं इसको सिर्फ अंदर ले गया, इसके साथ ऑपरेशन लगाया और बीच में एज इट इज इसके साथ लगाया, ठीक है। लेकिन एक्चुअलिटी में मैंने क्या किया, इसका मीनिंग चेंज नहीं होने दिया मैंने, ठीक है। मैंने बोला था कि B या तो B में होगा या C में होगा, बट A में 100% श्योर है, A में तो होगा ही होगा, एंड इन दोनों में से किसी एक में होगा। तो वही बात मैंने बोली कि या तो ऐसा होगा कि A में हो और B में हो, या फिर ऐसा होगा कि A में हो और B C में हो, ठीक है।
तो आपको किसी भी तरीके से समझ सकते हो, नो प्रॉब्लम। इतना होने के बाद अब देखो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, यही मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। जब मैंने इसको ऐसे अलग अलग करके लिख दिया तो इस अलग अलग की भी चीज़ को मैं कंबाइन भी कर सकता हूँ, यानी ए बिलोंग करता है ए को एंड बी बिलोंग करता है बी को, ठीक है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहो, ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर इंटरसेक्शन में भी एंड, डिफरेंस में भी एंड, और फिर मल्टीप्लिकेशन में भी एंड, तीनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क मैं आपको समझाता हूँ। जब हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो मैं बोलता हूँ x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। जब सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट को बिलोंग करता है, बीच में एंड होता है, इट मीन्स x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी x a में भी है और b में भी है, इसका मतलब वो दोनों के इंटरसेक्शन में है। ठीक है, अगर मुझे मिलता x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तब मैं क्या लिखता, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यानी x a में तो है b में नहीं है, तो a माइनस b डिफरेंस क्या बोलता है, यही बोलता है इसमें तो होना चाहिए इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बिलोंग करता है एक बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट सेम है। थर्ड में क्या हुआ, यहाँ पे होगा कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। जब आपको ऐसे मिलता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट दो डिफरेंट सेट को बिलोंग करते हैं, बीच में एंड है, इट मीन्स x कॉमा y बिलोंग्स टू a इंटू b। ठीक है भाई, ये समझ जाना। ठीक है, हो जाएगा। आप चाहो तो पहले दो इसमें यूज ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहाँ a है यहाँ b है, कौन सा एलिमेंट लिखोगे, a लिखोगे कि b लिखोगे, नहीं लिख सकते। इट मीन्स दिस सिंपली बिकम a कॉमा b बिलोंग्स टू a इंटू बी, और मेरा एज इट इज, और यहाँ से मैं सेम बात फिर से लिख सकता हूँ, a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू c, इट मीन्स a कॉमा b बिलोंग्स टू a इंटू c। अब देखो एक एलिमेंट c है जो इसको बिलोंग करता है, एक एलिमेंट a कॉमा b है जो इसको बिलोंग करता है, यानी सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट को बिलोंग कर रहा है, बीच में क्या है और है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा कि a कॉमा b बिलोंग्स टू a इंटू बी यूनियन a इंटू c। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। मैंने माना कि कोई भी एलिमेंट है जो इसको बिलोंग करता है वो इसको भी बिलोंग करेगा, वो मैंने प्रूव कर दिया। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो इसको बिलोंग करेगा, इट मीन्स a इंटू बी यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटू बी यूनियन a इंटू c। यस और नो? आधा काम हो गया, आधा हो गया तो लगभग पूरा ही हो गया। अब मुझे इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, इट मीन्स मैं ये एज्यूम करूंगा और मुझे कहाँ जाना है, वापस से यहाँ पहुँचना है। ठीक है, ठीक है। तो एज इट इज़ आप चाहो तो एज इट इज़ इसी प्रोसेस को जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो, मीन्स इसको लेट करो, इसके बाद ये लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड देन यू रीच हियर। ठीक है, एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा। फिर देखो क्या होगा। अब मैं लेट करूँगा ये, यानी दूसरी साइड मैंने इसको बिलोंग करते पहले ज्यूम किया, अब मैं ज्यूम करता हूँ कि a कॉमा बी जो है मेरा किसको बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू दिस, इट मीन दिस इज a इंटू बी यूनियन a इंटू सी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, पहले यूनियन को हटाते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, ए बी इसमें होगा या फिर इसमें होगा, तो मैं इसको बोलता हूँ कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू a इंटू बी और a कॉमा बी बिलोंग्स टू a इंटू सी। ठीक है भाई, ऐसा हो गया। अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, अब देखो इसको अलग करते हैं, तो प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या बोलता है, पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा दूसरे से को, इट मीन्स a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, और मेरा एज इट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c। इतना आगे समझ में भाई। अब देखो इन दोनों में ये वाली कंडीशन जो है कॉमन है, ये वाली कंडीशन क्या है, कॉमन, तो मैंने इस कॉमन कंडीशन को बाहर लिख दिया इकट्ठा, a एंड पूरा आ गया, बाकी क्या बचा, b बिलोंग्स टू b और b बिलोंग्स टू c, ये बचा अंदर। ठीक है, तो इस कंडीशन को मैंने फिर से एज इट इज ही रखा, और इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ b बिलोंग्स टू, सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट को बिलोंग कर रहा है और बीच में क्या है और, तो इट मीन्स b बिलोंग्स टू b यूनियन c। a को बिलोंग करता है एंड b को, यानी दो अलग एलिमेंट दो अलग सेट को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब लिखूंगा कि इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा दैट बिलोंग्स टू a इंटू b यूनियन c। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ वापस यहाँ पहुँच गया। ठीक है, यानी इसमें जो भी एलिमेंट होगा वो इसको बिलोंग करेगा, तो देयरफॉर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a इंटू बी यूनियन a इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ a इंटू बी यूनियन c। हो जाएगा भाई।
ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट बी दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो देन फ्रॉम 1 and 2 मुझे क्या मिलेगा कि A इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू A इंटू बी यूनियन A इंटू सी। दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। हो जाएगा। तो अगर मैं ध्यान से देखो ना, देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, दिस इज योर फर्स्ट लाइन, इसकी सेकंड लास्ट थी, ये इसकी सेकंड लाइन बनी, देखो कोई भी डिफरेंस हो, बीच में सिर्फ और लगा है, सेम एज इट इज। अब इसकी नेक्स्ट जो लाइन थी वो ये बनी, सबको मैंने अलग अलग कर दिया। फिर देखो, फिर हमने इसको कंबाइन किया लाइक दैट, फिर हमने इसको ऐसे लिखा लाइक दैट, और देन यू गेट द रिजल्ट फ्रॉम हियर। इट मीन्स अगर आपको एक प्रोसेस आता है तो जस्ट इसका उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में लिख दो इसको। दिस योर लास्ट नंबर, तो इसको 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 and 6। इट मीन्स रिवर्स डायरेक्शन में पूरा प्रोसेस फॉलो हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। सेकंड, इंटरसेक्शन वाले में क्या करना है भाई, कुछ अलग नहीं करना, जहां जहां यूनियन दिखे वहां इंटरसेक्शन लगा दो, जहां और दिखे वहां एंड लिख दो, यू गेट योर आंसर, दैट्स इट। ठीक है, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दो, इसका मतलब जहां जहां इंटरसेक्शन है वहां क्या लगाओगे, एंड, बाकी सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट देखते हैं, देखो सेकंड और थर्ड थ्योरम मैंने लिखी। ठीक है, सिंपल है, देखो सेकंड तो सेम पैटर्न है, यहाँ यूनियन इंटरसेक्शन थी लास्ट दो में, यहाँ पे सिर्फ क्या आ गया मेरा, सब्ट्रैक्शन, यानी डिफरेंस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, तो सेम पैटर्न, चलो एक को कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट में सबसे पहले क्या करूँगा, लेट क्या करेंगे, अब प्रोडक्ट है तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू a इंटू बी माइनस सी, ये सुनो ऐसे ही करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, इनटू है तो मैं लिखूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट को, यानी a बिलोंग्स टू a, इनटू है तो n जो सेकंड एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू b माइनस सी, ये सुनो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, a बिलोंग्स टू a एंड अब b बिलोंग्स टू b माइनस सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम सबको पता है कि b बिलोंग्स टू b माइनस सी का मतलब है b इसमें तो होना चाहिए बट इसमें नहीं होना चाहिए, यानी b बिलोंग्स टू b एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू c। b में तो होना चाहिए बट b c में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब इसको अंदर लेके जाते हैं, तो ये कंपलसरी कंडीशन है, इसके साथ भी जाएगी, इसके साथ भी। दिस बिकम a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। पहले मैंने ये लिखा और यहाँ भी एंड है, यहाँ भी एंड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड लिखना है। अब ये इसके साथ जाएगी, दैट बिकम a बिलोंग्स टू a एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू c। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आनी चाहिए। अब देखो स्टार्टिंग इन दो से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पहले a जो है a को बिलोंग करता है और b को बिलोंग करता है, दो डिफरेंट एलिमेंट दो डिफरेंट सेट को बिलोंग करते हैं, बीच में एंड है। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि इनका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किसको बिलोंग करेगा, दैट बिलोंग्स टू a इंटू बी। यस और नो, इस एंड को मैं एज इट इज लिखता हूँ। तो यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे दिक्कत आ गई। ऐसी तो हमने कोई कंडीशन सेट में भी नहीं पढ़ी कि a बिलोंग्स टू a एंड b डज नॉट बिलोंग्स टू c। हमने दोनों a, यहाँ भी a पढ़ा है, ठीक है, तो मैं कर देता इसको a माइनस सी कर देता, ठीक है। बट वैसे तो कंडीशन नहीं आ रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि a कॉमा बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, a कॉमा बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो नहीं होगा किसमें, a इंटू सी में। यस और नो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखो मैंने बोला कि a में मेरे पास कुछ एलिमेंट है, लेट बी इट इज 1 and 2, और सेट C जो है मेरा, इसके अंदर मैंने बोला कि B नहीं है। ठीक है, लेट मैं इसको इसी की फॉर्म में लेता हूँ। A में तो A है, ठीक है, बट C में B नहीं है। लेट B कुछ भी होगा, मान लो C ही होगा, ठीक है। तो क्या मैंने बोला B इसके अंदर नहीं है, तो क्या A कॉमा B जो है वो कभी A इंटू सी में हो सकता है? या सुनो, A कॉमा सी तो हो सकता है बट A इंटू बी, क्योंकि B C में नहीं है इसलिए ये इसको कभी भी बिलोंग नहीं करेगा। तो वही बात मैंने ये बोली कि अगर ये इसमें नहीं है इसका मतलब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं होगा इनका ऑर्डर्ड पेयर। दैट्स इट, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब एक चीज़ और देख लो, ये एक सिंगल एलिमेंट है, लेट बी x जो है इस सेट को बिलोंग करता है, बट x जो है इस सेट को बिलोंग नहीं करता। सेम एलिमेंट एक को बिलोंग करता है दूसरे को बिलोंग नहीं करता। ये कौन सी कंडीशन है? अगर ध्यान हो कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, इट मीन्स सिंपली हम बोलते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस b। वही चीज़ हमें यहाँ करनी है। तो सिंपली x की जगह अब यहाँ क्या है, a कॉमा b, तो ये किसको बिलोंग करेगा, a इंटू बी को,
माइनस, बट किस में नहीं होना चाहिए, ए इंटू सी में, तो इंटू ए माइनस सी। आई थिंक मुझे यही रिजल्ट चाहिए था, दैट्स इट। हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, इट मीन्स ए इंटू बी माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। अब मुझे इसका उल्टा प्रूव करना है, ठीक है। तो मैं इसको करके नहीं दिखा रहा, सिंपल बता रहा हूँ कि सबसे पहली लाइन होगी लेट दिस, नेक्स्ट लाइन इसको आप ऐसे लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में आप इसको ऐसे लिखोगे, नेक्स्ट में आप इसको ऐसे लिखोगे, देन दिस एंड देन दिस, यू गेट योर रिजल्ट, ठीक है। फिर वापस लिख देना कि दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, अगर ऐसा है तो दोनों इक्वल है, दैट्स इट, सिंपल है। हो जाएगा। आई थिंक चीज़ों को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो सेम चीज़ें इसमें की थी वही चीज़ें इसमें करनी है, ठीक है। बस यहाँ ध्यान रख लेना कि ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है सर ए में भी हो, बट यहाँ पे देखो इस कंडीशन ने मुझे बताया, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि आप रिवर्स सब लिखो, दिक्कत हो कि ए में है एंड बी में है, तो इसने कंपलसरी बोला कि भाई ए तो ए में है, ए तो ए में है, यहाँ पे बोल दिया, और बीच में क्या है एंड मतलब कंपलसरी कंडीशन है, सब में होना चाहिए। तो इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए नहीं लिख सकते आप, ये क्या हो जाएगा एंड है, और होता लिख देते। अगर यहाँ पे और होता बीच में तो चलता है कि ए में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि मैं डज नॉट बिलोंग्स टू ए भी लिख सकता था, बट यहाँ पे एंड है बीच में, एंड मतलब कंपलसरी कंडीशन है। कंपलसरी का मतलब क्या है कि इसने बोला ए में है, तो आप यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते कि ए में नहीं है, ठीक है। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि ए बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए? इट मीन्स मैं फाई की बात कर रहा हूँ, नल सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या बात हो रही है, ठीक है, ए कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब तो ये है, बट ए तो कोई एलिमेंट है ना, ए अगर एलिमेंट है इट मीन्स ए को बिलोंग करता है, तो यहाँ भी मैं ऐसे लिखूंगा, बट अब मुझे पता है कि इनके प्रोडक्ट को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब दूसरा एलिमेंट इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो इसलिए मैं ऐसा लिखूंगा इसको, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो पैटर्न बता दिया तुम्हें, उसी पैटर्न में फॉलो करो इसको, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या बोल रहा हूँ मैं। जहाँ भी एंड देखिए, एंड का मतलब कंपलसरी है, दोनों कंडीशंस, जितने भी एंड है, एंड लगा, इट मीन्स ये चारों बातें कंपलसरी है, 100% होनी चाहिए। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ मैंने बोला ए में है, तो इसका मतलब यहाँ मैं नहीं बोल सकता कि ए में नहीं है, ए में है भाई। तो इसको ट्रू करने के लिए क्या चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में क्या बोला कि a इंटू बी इंटरसेक्शन c इंटू डी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c इंटू बी इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो सेम पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं। इसको वैसे ही करते हैं कि लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है भाई, a इंटू बी इंटरसेक्शन c इंटू डी, ठीक है भाई, ठीक है। इंटरसेक्शन है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा अब, इसका मतलब ये है कि a कॉमा बी जो है, ये जो एलिमेंट है इसको बिलोंग करता है और इसको भी करता है, दिस बिलोंग्स टू a इंटू बी, एंड इंटरसेक्शन क्या, एंड a कॉमा बी जो है किसको बिलोंग करेगा भाई, c इंटू डी को, ठीक है। अब इसको फर्दर खोलते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि पहला एलिमेंट पहले सेट को, दूसरा दूसरे को, इट मीन्स a बिलोंग्स टू a, इंटू है तो एंड b बिलोंग्स टू b, एंड a बिलोंग्स टू c, एंड b बिलोंग्स टू d। आई थिंक यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट मैंने n2 को एंड में चेंज कर दिया। अब आगे क्या करें, अब आगे अगर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ तो मुझे a इंटरसेक्शन c चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको और इसको इकट्ठे लिखना पड़ेगा। देखो सबके बीच में एंड है, कंपलसरी कंडीशन है। तो जब कंपलसरी कंडीशन हो तो मैं किसी को पहले बोलूँ या बाद में बोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ को पहले बोलूँ या बाद में। यानी जैसे मैंने बोला कि अगर भाई तुम्हें 9th स्टैंडर्ड में 90% चाहिए तो तुम्हें पीसीएम तीनों में 90 लेके आने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। मान लो 3 सब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं हम कि मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, ठीक है। इन तीनों की बात करें, इन तीनों मुझे 90% चाहिए। तो कंपलसरी कंडीशन क्या है, इसमें भी 90 चाहिए भाई, इसमें भी 90 चाहिए और इसमें भी 90 चाहिए, ठीक है। मैंने बोला कि तीनों में 90% लेके आने हैं तुम्हें, ठीक है। ओवरऑल तो 90 अपने आप आ गए, फिर तीनों में बोला किसी एक में भी कम आ गए तो मीन्स स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, वट एवर इट इज, जो भी रीजन हो, ठीक है। तो मतलब तीनों की कंपलसरी कंडीशन है। तो मैं इसको बोलूँ कि फिजिक्स में 90 आना चाहिए, केमिस्ट्री में आना चाहिए, मैथ्स में आना चाहिए, या फिर मैं इसको बोलूँ मैथ्स में आना चाहिए, केमिस्ट्री में आना चाहिए, फिजिक्स में आना चाहिए, या फिर मैं बोलूँ फिजिक्स में आना चाहिए, मैथ्स में आना चाहिए, केमिस्ट्री में आना चाहिए। क्या तीनों बातों से कोई फर्क पड़ेगा, यानी ऊपर नीचे बोलने से कोई, अगर मुझे 90% चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे सब में 100 मार्क्स चाहिए,
तो सब में ही आने चाहिए ना, फिजिक्स में अलग से आने चाहिए, केमिस्ट्री में अलग से आने चाहिए, मैथ्स में अलग आने चाहिए, तो वो कंपलसरी कंडीशन होगी एक तरह से, ठीक है। तो सेम पैटर्न में मुझे यहाँ है तो इनका ऑर्डर चेंज करने से फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू C, मैंने बोल दिया, एंड बीच में लगाया B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू D। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जस्ट मैंने कंडीशंस को आगे पीछे कर दिया, बीच में एंड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका बोलने का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चीज़ मैंने इससे पहले वाली लाइन में बोली थी वही बात मैंने यहाँ भी बोली है, ठीक है कि A में होना चाहिए, C लिखना था मैं, A C में होना चाहिए, B B में होना चाहिए और B D में होना चाहिए। यही बात मैंने ऊपर बोली, यही बात मैं नीचे बोल रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे A में होना चाहिए और A C में भी है, बीच में एंड है, इट मीन दिस बिकम A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। ये सुनो, बीच वाला एंड मैंने एज इट इज रखा और यहाँ से देखो B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू D, इट मीन्स B बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन D। सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट को बिलोंग करता है, इट मीन्स दोनों के पास है, दोनों के पास है मतलब इंटरसेक्शन है। अब यहाँ एंड है, दो डिफरेंट एलिमेंट दो डिफरेंट सेट को बिलोंग करते हैं, तो क्या आएगा इनटू, इट मीन्स A, B का जो ऑर्डर्ड पेयर है दैट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C इनटू B इंटरसेक्शन D, ठीक है। आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पहुँच गया। अब मुझे इसका उल्टा करना है। उल्टा कैसे करते हैं? सेम मैंने बताया, इसको लेट कर दो, नेक्स्ट स्टेप यही होगा, उससे नेक्स्ट यही होगा, फिर इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है, जैसे इस स्टेप में किया एंड देन यू गेट दिस एंड देन दिस, ठीक है। तो इसका मतलब इस स्टेप में मैंने किया कि ये इसका सबसेट है, नेक्स्ट स्टेप में ये इसका सबसेट है, इट मीन्स दोनों इक्वल भी हैं, ठीक है भाई। तो समझ में आया, ठीक है, आया तो अच्छी बात है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे इन पे बर्डन मत देना कि कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा लेट समझ में आए, ठीक है। तो इनिशियली फोकस करो जो मैंने लास्ट क्लास ली उस पर, एंड देन जो नेक्स्ट क्लास लेने वाला रिलेशन, ठीक है। तो एक बार थ्रू आउट चैप्टर के निकल जाओ, ठीक है, फिर उसके बाद प्रूव वाले क्वेश्चन आप दोबारा से ट्राई कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है इनिशियल स्टेज पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चरण के साथ। नेक्स्ट देखते हैं चरण नंबर 4 and 5। If A is a subset of B and C is a subset of D, then prove that A into C is a subset of B into D, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कल भी किया था प्रूव वाला, ठीक है। तो बहुत आसान, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो लेट स्टार्ट करते हैं सेम पैटर्न कि A, B बिलोंग्स टू A into C। अगर ऐसा है तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू A है एंड B बिलोंग्स टू C है, यस और नो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे गिवन है कि A इज a सबसेट ऑफ B एंड C इज ए सबसेट ऑफ D, यानी A जो है B का सबसेट है, C जो है D का सबसेट है। इसका मतलब जो एलिमेंट A में है वो B में भी होंगे। सबसेट का मतलब ये है ना कि इसके सारे एलिमेंट जो A को बिलोंग करते हैं वो B को भी बिलोंग करेंगे। इट मीन्स इफ A इज इन A देन A इज ऑल्सो बिलोंग्स टू B, देयरफॉर दिस, एंड if B is belong to C and the C is a subset of D, it means B is also belongs to D। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ सिंपली कि A into A, B is belongs to B into D, yes और no, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? अगर मेरा क्या है A में है तो वो B में भी होगा क्योंकि A B का सबसेट है। अगर B मेरा C में है तो वो D में भी होगा बिकॉज C is a subset of D। अब एंड वाली कंडीशन दो डिफरेंट एलिमेंट दो डिफरेंट सेट को बिलोंग करे तो इसको मैं लिखता हूँ कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा एलिमेंट्स का दैट इज बिलोंग्स टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दैट टू सेट, यस और नो। बस यही तो मुझे चाहिए था, ये इसको बिलोंग करता है, ये मैंने ज्यूम किया, और ये इसको भी बिलोंग करता है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ A इंटू C इज अ सबसेट ऑफ B इंटू D। ये मुझे प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। सिंपल है, हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्या बोला है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन प्रूव दैट A इंटू A इज इक्वल टू A इंटू B इंटरसेक्शन B इंटू A, ठीक है। बहुत सिंपल से, फिर से भाई प्रोसेस सेम रहेगा कि मैं बोलता हूँ कि लेट A, B ऑर्डर पेयर ऑफ A इंटू B बिलोंग्स टू A इंटू A, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है सिंगल सेट A इंटू A, यहाँ पे A इंटू B इंटरसेक्शन B इंटू A, यानी दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो क्या मैं इसको भी दो की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? मैं इसको लिखता हूँ A B बिलोंग्स टू A इंटू A इंटरसेक्शन A इंटू A, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। हम सबको पता है कि अगर मैं A इंटरसेक्शन A बोलता हूँ दैट इज इक्वल टू A होता है, ठीक है। ये सेट है
सेम सेट के साथ अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो इसका मतलब सेम सेट मतलब यही मिलेगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ तो अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ। इट मीन्स मैं बोलता हूँ कि A, B बिलोंग्स टू A इंटू ए, और इंटरसेक्शन का मतलब एंड A, B बिलोंग्स टू A इंटू ए। यस और नो? ठीक है। अगर इतना है तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A, सेम एज इट इज वहाँ पे। तो यहाँ से मैं बोलूँगा A बिलोंग्स टू A इंटू ए मतलब एंड, B बिलोंग्स टू A सेम एज इट इज एंड, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू A। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब उसके आगे देखो, मुझे चाहिए A इंटू B। इसका मतलब क्या मैं इस A को B में चेंज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? मुझे पता है A इज ए सबसेट ऑफ B, क्या है? गिवन है। तो देयरफॉर जो भी एलिमेंट A को बिलोंग करेगा वो B को भी करेगा। तो पहले वाले को मैं एज इट इज रखता हूँ, A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू, मैंने B लिख दिया क्योंकि B A में है तो 100% B में होगा। क्यों होगा? बिकॉज A इज ए सबसेट ऑफ B। ये हमने सेट में भी सीख चुके हैं। ठीक है, पहले वाले को मैंने चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे A इंटू B चाहिए यहाँ पे। देन इंटरसेक्शन मतलब ये एंड आएगा, यहाँ पे मुझे पहले B चाहिए, B इंटू A चाहिए, तो मैं इस A को चेंज करता हूँ। A इज ए सबसेट ऑफ B, इट मीन्स अगर A को बिलोंग करता है तो इट मीन्स A B को भी बिलोंग करेगा और एंड B बिलोंग्स टू A मेरा एज इट इज। ठीक है, अब मेरा काम हो गया है बस। A को बिलोंग करता है और B किसको बिलोंग करता है? B को बिलोंग करता है। तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, दो डिफरेंट एलिमेंट दो डिफरेंट सेट को बिलोंग करते हैं, तो इनका जो क्या वो ऑर्डर्ड पेयर होगा दैट बिलोंग्स टू A इंटू B। एंड मेरा एज इट इज सेम पैटर्न यहाँ, A और B दो अलग अलग एलिमेंट दो अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं, तो इट मीन्स इनका ऑर्डर्ड पेयर जो है दैट बिलोंग्स टू B इंटू A। एक सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट को बिलोंग करता है, इसका मतलब ये इन दोनों में है, इन दोनों में है मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में है। तो मैं बोल सकता हूँ कि A, B बिलोंग्स टू A इंटू B इंटरसेक्शन B इंटू A। दैट्स इट। चीज समझ में आई? ठीक है, तो आई थिंक मैं यहाँ से यहाँ पहुँच गया हूँ, अब यहाँ से वापस वहाँ जाना है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मैं इसका दूसरा स्टेप भी करवा देता हूँ। जनरली पूरा रिपीट करना है, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आए उसमें, तो उससे बेटरिंग में करवाता हूँ। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलता है कि A इंटू A इज ए सबसेट ऑफ A इंटू B इंटरसेक्शन B इंटू A। अब मुझे इसका रिवर्स प्रोसेस यानी ये लेट करूँगा मैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू A इंटू B इंटरसेक्शन B इंटू A। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भाई? नहीं है। तो अब मैं इसका नेक्स्ट स्टेप मतलब इस एंड को अलग अलग करता हूँ, यानी A, B बिलोंग्स टू A इंटू B और इंटरसेक्शन को हम लिखते हैं एंड A, B बिलोंग्स टू B इंटू A। इसका मतलब ये दोनों में है। अब इसको मैं अलग अलग करता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B एंड यहाँ से आएगा A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आई? सिर्फ मैंने इनटू को एंड में कन्वर्ट करके लिख दिया जो हम लिखते हैं। ठीक है, अब चाहो तो इससे आप नेक्स्ट देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ से आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ क्या समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, A को बिलोंग करता है, सब में एंड है, कंपलसरी कंडीशन है, तो कंडीशन को आगे पीछे में कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और A B को बिलोंग करता है, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया, तो मैंने बोला A बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B। इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। बाकी जो बचा ये बचा ना कि एंड B बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो कुछ सोचने वाली दिक्कत है नहीं, सबके बीच में एंड है, तो मैंने सिर्फ आगे पीछे लिखा है बीच का एंड एज इट इज। अब A में भी है और A B में भी है, इसका मतलब क्या है? A बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। A किसको बिलोंग करता है? A इंटरसेक्शन B को बिलोंग करता है। एंड मेरा एज इट इज रहेगा और यहाँ से मुझे मिलेगा B बिलोंग्स टू B और A दोनों है, तो B इंटरसेक्शन A। यस और नो? किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट में है, इसका मतलब दोनों में है, दोनों मतलब इंटरसेक्शन में है। अब मुझे पता है कि A इज ए सबसेट ऑफ B। A क्या है? B का सबसेट है। तो अगर ऐसा कभी भी होता है कि A इज ए सबसेट ऑफ B अगर मैं बोलता हूं, तो इट मीन्स A इंटरसेक्शन B क्या होता है भाई? दोनों में कॉमन क्या होगा? A वाला सेट, इट मीन्स दिस ऑलवेज इक्वल टू A। तो अगर ये ऐसा है तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि दिस बिकम A बिलोंग्स टू A
and B belongs to A also, because in both the conditions A is a subset of B. A सबसेट B का मतलब A पूरा का पूरा B में है, तो दोनों में कॉमन क्या है, पूरा सेट A. तो इट मीन्स ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों एक ही बातें हैं. ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, A. अब मुझे इनिशियल कंडीशन, इट मीन्स यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि A, B बिलोंग्स टू A इंटू A. पहुँच गए रिवर्स डायरेक्शन में. ठीक है, इट मीन दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, और इसका सबसेट ये है, मैंने पहले ही प्रूव कर दिया है. इट का मतलब दोनों क्या है, इक्वल हैं. आई बात समझ में भाई, हो जाएगा. ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, लास्ट थ्योरम. ठीक है, उसमें यूनियन के इंटरसेक्शन, मतलब उसमें भी दो है, ये एक है, इसमें भी दो ही मान लो. ठीक है, क्या बोला इसने कि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू बी एंड B इंटू A अगर इक्वल है तो देन प्रूव दैट A इक्वल टू B. और दोनों तरफ एरो का मतलब है अगर ये है तो ये प्रूव करो, ये है तो ये प्रूव करो, दोनों कंडीशन मुझे प्रूव करनी है. तो पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ कि ये मुझे गिवन है कि A इक्वल टू B है, देन मुझे ये प्रूव करना है. ठीक, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. देखो कोई भी दो सेट है, ठीक है, क्या यहाँ से मैं डायरेक्टली ऐसे बोल सकता हूँ कि A इंटू A इज इक्वल टू A इंटू B होगा, यस और नो? कि मेरे पास दो सेम सेट हैं, दो मेरे पास सेम सेट है, और उनको अगर मैं किसी सेम सेट से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या ऐसा होगा कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम होगा? यस, बिल्कुल सेम होगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये दोनों इक्वल हैं, प्री मल्टीप्लाई करें, ये ध्यान रखना, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तभी की बात होगी. ठीक है, तो मैंने सेम सेट से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, इट मीन्स देखो यार, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा होगा, ये दोनों तो इक्वल है, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है. अब यहाँ मैंने कोई भी सेट लिया, जैसे A लिया मैंने, A के अलावा कोई भी लेता, तो इसका एलिमेंट इसके साथ पेयर बनाएगा, इसका एलिमेंट इसके साथ पेयर बनाए, या इसका एलिमेंट इसके साथ पेयर बनाए, बात तो एक ही है. इट मीन्स क्योंकि इन दोनों के क्या हैं, एलिमेंट ही इक्वल है. ठीक है, तो ये पेयर बनाने वाला भी सेम है, जिनके साथ पेयर बनने हैं वो भी सेम है, इसका मतलब दोनों बातें एक ही है. ठीक है, सेम है, दैट इज मैं बोल सकता हूँ कि A इंटू A इज ऑल्सो इक्वल टू B इंटू A. यानी हम A को मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा. ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि A इज इक्वल टू मेरा B मुझे गिवन है पहले से ही. ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ. तो A इक्वल टू B है, दोनों तरफ मैंने एक बार A से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, A से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ से मुझे क्या मिलता है कि A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A. देखो बहुत सिंपल से आसान हो गया ना. ठीक है, अगर ऐसा है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यही लिख दिया. तो ऐसा है तो मैं इसको ऐसे और ऐसे लिख सकता हूँ. इन दोनों से मुझे मिलता है कि एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड भी इक्वल होगी. हैंस द फर्स्ट प्रूफ. ठीक है, सेकंड थोड़ा सा लेंथी, इसलिए मैंने पहले ये करवाया. तो सेकंड प्रूफ में देखो, जब मुझे क्या गिवन होगा, ये गिवन होगा, मुझे ये प्रूव करना है. जब मुझे ये गिवन होगा, मुझे ये प्रूव करना है. तो लेट मैं मान लेता हूँ कि अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ A इंटू B है, B इंटू A. तो मैं एक काम करता हूँ, लेट A बिलोंग्स टू A बोल देता हूँ एंड B बिलोंग्स टू B बोल देता हूँ, कि A जो है A को बिलोंग करता है और एलिमेंट B जो है B को बिलोंग करता है. ठीक है, ऐसा बोला मैंने. तो इसका मतलब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि A कॉमा B इज बिलोंग्स टू A इंटू B. यस और नो? A एलिमेंट A को बिलोंग करता है, B को बिलोंग करता है, तो A B का जो मेरा ऑर्डर्ड पेयर होगा वो A इंटू B को बिलोंग करेगा. बिल्कुल सही बात है. बट A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि A कॉमा B ऑल्सो बिलोंग्स टू B इंटू A. यस और नो? वाई? बिकॉज A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A. अब मैंने गिवन यही लिया था. अगर ऐसा है तो इट मीन्स मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि A बिलोंग्स टू B एंड B बिलोंग्स टू A. मैंने तो बोला था कि A को बिलोंग करता है, यहाँ से मुझे मिल गया A किसको बिलोंग करता है, B को. तो यहाँ से मुझे मिलता है कि A इज ए सबसेट ऑफ B. मैंने B को B के बिलोंग करता है, बट B A को बिलोंग करता है, यहाँ से मुझे मिला कि B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A. ऐसा कब होता है? व्हेन A इज इक्वल टू B, जब A किसके इक्वल होगा, B के. ठीक है, आपकी बुक में शायद अलग अलग गिवन होगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको सिर्फ ऐसे ले लो, यहाँ कोई भी एलिमेंट लिया, फिर यहाँ पे लिख दूँगे फॉर B बिलोंग्स टू B. ठीक है, फिर यहाँ से प्रूव कर दो A इज ए सबसेट ऑफ B. फिर दोबारा एक और एलिमेंट ले लो B जो B को बिलोंग करता है, A की जगह क्या लिख दो, B लिख दो, फिर ये सेम पैटर्न से कर दो. तो ठीक है, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है. ठीक है, हो जाएगा भाई अगर ऐसा है. ठीक है, तो इसका काम खत्म. अब बढ़ते हैं यहाँ पे, इसको हम करेंगे प्रॉपर्टी से. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो हर चीज़ में यही प्रूव थोड़ी करेंगे. आप इस मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो हम प्रॉपर्टी से पढ़ेंगे. ठीक है, तो सिंपल सा देखो, प्रॉपर्टी से बहुत छोटा और बहुत आसान हो जाएगा. मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ. लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, A इंटू B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट. अब मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ करवाया था कि अगर आपको मिलता है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट,
तो इसका कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करना हो तो मैं लिखता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन को चेंज कर देते इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो हम क्या कर देते थे यूनियन, ठीक है। तो सेम एज इट इज उसी पैटर्न में करता हूँ मैं। इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा ए इंटू, अब देखो बी का कॉम्प्लीमेंट पहले से है तो इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन किस में चेंज होगा, इंटरसेक्शन में, दिस बिकम सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये ब्रैकेट पूरी एज इट इज ए इंटू। अब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि अगर ए सेट ए है उसका डबल कॉम्प्लीमेंट मैं अगर ले लूँ दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है, और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है मतलब कहाँ होगा ए में, तो दैट इज इक्वल टू ए। इट मीन सिंपली बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको अब हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी, इसको अंदर लेके जाओ, दिस बिकम योर ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। आई थिंक आपको यही प्रूव करना है, दैट्स इट। सेम इसी में दूसरा दिया हुआ है जहाँ पे यहाँ यूनियन की बजाय इंटरसेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यूनियन हो जाएगा। तो उसमें डी मॉर्गन्स लॉ कौन सा वर्क करेगा, इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, सॉरी हाँ ये तो इंटरसेक्शन रहेगा, दिस बिकम योर यूनियन, तो दिस बिकम योर यूनियन एंड दिस बिकम योर, हैंस प्रूव्ड, दैट्स इट, ठीक है। तो ये मेरी कुछ थ्योरम्स थी जो आपको आनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, कल हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू।